यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और बात करते हैं मेरठ की, जहां पर एक शरीर के 15 टुकड़ों ने सनसनी फैला दी। आखिर कौन है वो बेरहम कातिल जिसने महिला के शरीर के साथ इतनी बर्बरता की, और क्यों इतना वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, और क्या वाकई अब शरीर के टुकड़ों में शामिल उंगलियां कातिल तक पुलिस को पहुंचा पाएंगी? एक शरीर के 15 टुकड़े, आखिर कोई कैसे इतना बेरहम हो सकता है? शैतान के अलावा कोई और इस खौफनाक वारदात को अंजाम नहीं दे सकता। शरीर के 15 टुकड़े कर कूड़े में फेंका था। 15 टुकड़े मिले, लेकिन शरीर से जुड़े हुए सिर का अब तक कोई सुराग नहीं है। ना तो लाश की कोई जानकारी पुलिस अब तक जुटा पाई है। 15 टुकड़ों में शरीर, सिर फिर भी गायब। मेरठ के देसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के फतेहुल्लापुर में महिला का शव 15 टुकड़ों में बोरी में भरा मिला, लेकिन सिर अब भी गायब है। यही वजह है कि अब तक महिला की कोई पहचान भी नहीं हो पाई है, और अब पुलिस हाथों की उंगलियों के सहारे आधार कार्ड की डिटेल जानने की कोशिश कर रही है। अब उंगलियां खोलेंगी कातिल का राज। यही वो जगह है जहां 26 तारीख को महिला की लाश मिली थी। बर्बरता के निशान मौजूद थे कूड़े के इस ढेर में। बोरियों में मिले थे लाश के 15 टुकड़े। शव के टुकड़े कर 3 बोरियों में फेंका गया था, लेकिन सर उसका कहीं और फेंका गया, जिससे इस महिला की पहचान न हो सकी। वो कौन लोग थे जिन्होंने महिला की हत्या की? कई सवाल हैं। एबीपी गंगा उसी जगह पे पहुंचा है जहां पर उस महिला का शव बोरी से बरामद हुआ है। आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहां से पुलिस ने 3 बोरियों में महिला के 15 टुकड़े किए हुए शव को बरामद किया है। लेकिन अभी भी महिला का जो सर है वो गायब है, वो पुलिस को नहीं मिला है, और यही वजह है कि पुलिस अभी तक महिला की पहचान नहीं कर पाई है। आपको बता दें, ये काफी घनी बस्ती वाला एरिया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहा है, और जो पब्लिक का आवागमन है वो भी लगातार यहाँ पर रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो हत्यारे थे वो कितने शातिर थे? क्या उन्हें यहाँ के मूवमेंट के बारे में पता था कि यहाँ पर पब्लिक का आवागमन कब रहता है, कब नहीं रहता है? और यही वजह है शायद कि उन्होंने जब शव को यहाँ पर ठिकाने लगाया तो उन्हें कोई देख नहीं पाया। हत्यारे ये भूल गए कि पुलिस उनसे 2 कदम आगे की सोचती है, और यही वजह है कि अब पुलिस मृतका की हाथ की उंगलियों के सहारे उसके आधार कार्ड को खंगाल रही है, ताकि ये पता चल सके कि ये महिला कौन है और इसकी हत्या किसने, और हत्या के पीछे की वजह क्या है। अब मृतका की उंगलियां ही बताएंगी मृतका की पहचान। दरअसल अब मेरठ पुलिस मृतका की उंगलियों के जरिए उसके आधार कार्ड को खंगाल रही है, ताकि मृतका की पहचान हो सके और उसकी हत्या किसने और क्यों की, उस तक पुलिस पहुंच सके। इस घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, और हर अधिकारी घटना स्थल से लेकर उसके बरामद हुए बॉडी पार्ट्स को देखकर स्टडी कर रहा है कि आखिर ये घटना क्यों और कैसे कारित की गई। अभी तक कोई ऐसा गवाह नहीं मिला जिसने ये देखा हो कि किसी ने यहाँ पर शव को बोरी में भर के फेंका हो। कई ऐसे सवाल हैं पुलिस के सामने जिनकी तलाश में वो लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये महिला यहाँ आसपास की रहने वाली थी तो अब तक इस महिला की गुमशुदगी या इसकी लापता होने की सूचना पुलिस को क्यों नहीं मिली? और अगर ये महिला बाहर की थी तो आखिरकार हत्यारों ने इसकी हत्या करके यहाँ क्यों फेंका? जिस जगह महिला का शव बोरियों में मिला है वो अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए लफ्ज़-ए-हाथ से लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सच क्या है, ये तो मेरठ पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब पुलिस को ढूंढना है, लेकिन अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा कि आखिरकार ये महिला कहां की रहने वाली है और इसकी हत्या किसने और क्यों की। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। और बलराम हमारे साथ बने हुए। बलराम, जिस तरीके से
इतनी बेरहमी की गई, महिला को 15 टुकड़ों में काटा गया, जो उंगली से पहचान करने की कोशिश की जा रही है। क्या अभी तक कुछ कामयाबी पुलिस को मिली है? जांच कहां तक आगे बढ़ी? देखिए अवधेश, जिस दिन पुलिस को इसकी बॉडी मिली है और 15 टुकड़ों में बॉडी मिली है और सर अभी भी पुलिस को नहीं मिला, लेकिन पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं ताकि इस महिला की शिनाख्त हो सके और ये पता चल सके कि आखिरकार ये महिला की कहाँ की रहने वाली है और यहाँ कैसे पहुंची। वहीं पुलिस ने इसकी शिनाख्त के लिए इसके हाथों की उंगलियों का सहारा लिया ताकि इसके आधार कार्ड को खंगाला जाए और उससे पता चल सके कि आखिरकार इस महिला का क्या नाम है, ये कहाँ की रहने वाली है। लेकिन पुलिस को वहां भी निराशा हाथ लगी है और अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। 2 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लगातार टीमें लगी हुई हैं और उम्मीद है जल्द ही हत्यारों का सुराग लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है अवधेश कि जिस जगह पर इस महिला की बॉडी को 3 बोरियों में भर के फेंका गया था वो काफी घनी बस्ती है और वहां पर जो पब्लिक का आवागमन है वो काफी ज्यादा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहां पहुंचने का रास्ता है वो तंग गलियां हैं और भूल भुलैया वाला रास्ता है कि अगर आम आदमी जो बाहर का हो वहां पर पहुंच नहीं सकता। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो हत्यारे हैं उस जगह से वो भली भांत वाकिफ थे और यही वजह है कि उन्होंने वहां पर लाश को ठिकाने लगाया है। और ये महिला अगर वहां की होती तो कम से कम उसकी गुमशुदगी पुलिस के पास होती या उसकी कोई जानकारी होती, क्योंकि पुलिस ने 2 दिन लगातार उस घटना स्थल का मुआयना किया और वहां पर पुलिस की मूवमेंट रही है। लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी गुमशुदगी या लावारिस की जानकारी नहीं मिली है। बहुत बड़ी चुनौती यही वजह है। और उम्मीद लगाई जा रही है जो आसपास के लोग हैं, उम्मीद लगाई जा रही है कि आसपास के जो लोग हैं या फिर कोई सुराग ऐसा मिलेगा जिससे ये जाना जा सकेगा कि आखिर ये महिला कौन है।